हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कर रहे हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस वर्ल्ड बुक का चैप्टर फर्स्ट शीत युद्ध का दौर। उसका थर्ड टॉपिक जो है दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। तो गाइस, मैं आपको इस टॉपिक में से ही बताने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ कि आगे हम क्या करने वाले हैं। कि दो ध्रुवीय मतलब क्या होता है? ध्रुवीय मतलब होता है सोच, विचारधारा। तो दो विचारधारा कैसी थी? एक विचारधारा थी समाजवाद, साम्यवाद, और दूसरी विचारधारा थी उदारवादी, लोकतंत्र और पूंजीवाद। दोस्तों, समाजवाद साम्यवाद जो विचारधारा थी उसका जो समर्थक था, कौन था उसका समर्थक? सोवियत संघ करता था उसका समर्थन। और उदारवादी, लोकतंत्र और पूंजीवादी का जो समर्थक था वो था अमेरिका। तो गाइस, इन दो विचारधाराओं का विश्व में आरंभ ये हम देखेंगे कि कैसे क्या हुआ। तो गाइज, हम ये जानेंगे आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जितने भी 9 स्वतंत्र जो देश थे, छोटे छोटे देश थे, उनके पास एक ही रास्ता था और कोई रास्ता नहीं था उनके पास। उनको तो एक ही रास्ता था कि इन दोनों में से कोई भी एक देश के साथ में समर्थन दे दे ताकि उनकी सुरक्षा हो सके और उनका जो है विकास हो सके। तो इसीलिए ऐसा लग रहा था कि जो पूरी जो दुनिया है वो दो गुटों में बढ़ जाएगी। और ऐसा हुआ भी कि कुछ देश जो है वो सोवियत संघ में चले गए। सोवियत संघ की विचारधारा क्या थी? समाजवाद और साम्यवाद, उनको मानने लगे। और कुछ देश जो थे वो अमेरिका में चले गए जिनकी विचारधारा थी उदारवादी, लोकतंत्र और पूंजीवादी। तो इस तरीके से पूरी दुनिया जो है वो दो गुटों में बढ़ चुकी थी। अब दो गुटों में बढ़ चुकी थी तो दोनों गुटों ने अपने अपने को शक्तिशाली बनाने के लिए इन्होंने संगठन बनाए। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हम यहाँ पे अमेरिका का देखेंगे कि अमेरिका ने बनाया संगठन, जिसको हम नाटो के नाम से जानते हैं। इसका मूल रूप है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। गाइस, नाटो बनाया किसने? अमेरिका ने बनाया। ये क्यों बनाया है? क्योंकि अपने आप को शक्तिशाली, अपने आप को पावरफुल मानने के लिए, दूसरे देश को ये बताने के लिए कि हाँ मैं कितना पावरफुल हूँ, इसके लिए इन्होंने गठबंधन बनाया, जिसको हम नाटो का नाम जानते हैं। इसका मूल रूप है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। अब ये कब बना? ये बना 1949 में। इसमें टोटल जो देश शामिल हुए वो देश कितने थे? 12 देश थे इसमें। अब ये संगठन, ये नाटो जो संधि है, इसको बनाने का उद्देश्य क्या था? इसका ये उद्देश्य था कि अगर इन 12 देशों में से किसी भी एक देश पे हमला होता है तो 12 के 12 देश ये अपने ऊपर हमला मानेंगे और ये 12 के 12 देश उसकी हेल्प करेंगे, उसके सहायता करेंगे और उसको जो है सहायता करेंगे किसमें? लड़ने में भी। तो इनका उद्देश्य ये था। इसी बीच अब दूसरे महाशक्तियों ने भी अपने आप को शक्तिशाली पुरुष करने के लिए कुछ बनाया होगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि सोवियत संघ, जो कि दूसरा महाशक्ति था, इसको हम USSR भी लिखते हैं, ठीक है, जो कि दूसरा महाशक्तिशाली देश था उस समय। तो इन्होंने भी क्या बनाया? इन्होंने एक बनाया अपने लिए वार्सा संधि के नाम से एक संधि बनाई। अब इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि जो भी नाटो में शामिल देश हैं उसका मुकाबला करना कहाँ पर? यूरोप में। गाइस, ध्यान रखना, मैंने कहा यूरोप में मुकाबला करना। यूरोप में क्यों मुकाबला करना? क्योंकि इसके पीछे भी एक लॉजिक है कि यूरोप जो एक देश है वो देश दो टुकड़ों में बढ़ चुका था। पश्चिम का जो इलाका था, उसका पश्चिम का जो हिस्सा था वो पश्चिम मतलब अमेरिका के साथ हो चुका था और पूर्वी जो उसका हिस्सा था वो सोवियत संघ के साथ हो चुका था। तो वो जो देश है वो हम कह सकते हैं एक तरीके से युद्ध का अखाड़ा बन चुका था कि दोनों जो गुट है वो आपस में टकरा रहे थे। कहाँ पे? यूरोप में ही। तो इसीलिए जो इनका जो उद्देश्य था, ये वार्सा संधि बनाने का जो उद्देश्य था सोवियत संघ का, वो क्या था कि नाटो में शामिल जो देश है उनका मुकाबला करना। कहाँ पे करना? यूरोप में करना।
अब ये भाषा संधि कब बनाया गया? ये बनाया गया 1955 में, 1955 में बनाया। अब देखिए कि ये जो दो महाशक्तिशाली हैं, इन्होंने अपने आप को शक्तिशाली प्रूफ करने के लिए इन्होंने और भी संधियां की, जो हम लिखेंगे। अमेरिका ने दूसरा बनाया सीटो, सीटो के नाम से हम इसको जानते हैं। इसका मूल रूप है दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन। और गाइस इसका ये मतलब वही था कि जो देश है, ताकि हम इन जो देश जो हमारे में शामिल हुए, जो पश्चिमी में गुट में जो शामिल हुए थे, उनकी सुरक्षा कर सके। उन्होंने एक और संधि बनाया, जिसको हम सेंटो के नाम से जानते हैं। इसका जो मूल रूप है वो है केंद्रीय संधि संगठन। तो गाइस साफ समय पता चलता है कि ये जो संधि संगठन बनाने का जो उद्देश्य था वो क्या था, कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपने आप को सुरक्षित करना और शक्तिशाली के रूप में उभरना, दूसरे देश को ये दिखाना कि हम कितने शक्तिशाली हैं। तो इसके बदले में, इसके जवाब में सोवियत संघ ने भी बनाया। सोवियत संघ ने क्या बनाया कि अपने साथ जो साम्यवादी जो विचारधारा की जो चीन थी, चीन ने वो वहां पे जो अपने साथ के जो देश थे, उस देश को जो उत्तरी कोरिया थी, उत्तरी वियतनाम थी और इराक था, उनमें इन्होंने संबंध जो है वो अच्छे बनाए, ताकि इनका जो है मुकाबला कर सके, इनकी जो प्रतिक्रिया, कोई प्रतिक्रिया हो, उनका डटकर मुकाबला कर सके। तो गाइज आपको ये समझ में आया होगा, आई होप। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इस टॉपिक में से कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है और कौन सा जो है 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। तो मैं आपको ये बताऊंगा। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये देखिए गाइस, क्वेश्चन ऐसे बन के आ सकते हैं कि महाशक्तियां छोटे देशों को अपने गुट में शामिल क्यों करते थे, अपने गुट में शामिल करना क्यों चाहते थे। तो ये क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है ये। तो उसका आंसर जो है मैंने देने की कोशिश की है, क्या है कि ताकि उनके भूभाग का इस्तेमाल कर सके, वो उनके भूभाग का, छोटे देशों के भूभाग का इस्तेमाल कर सके। और दूसरा क्या है, वहाँ सैनिक अड्डा बनाने के लिए वो उसका उपयोग कर सके, ताकि दूसरे देशों पे जासूसी कर सके। और थर्ड हम क्या लिखेंगे कि उनके महत्वपूर्ण संसाधन का उपयोग करने के लिए, उनके महत्वपूर्ण संसाधन का उपयोग करने के लिए, जैसे खनिज और तेल। ठीक है। तो गाइस फोर्थ पार्ट है, क्या है कि छोटे देश महाशक्तियों के सैनिक खर्चे को भी सहन करते थे। ये बहुत बड़ी वजह थी कि जो महाशक्ति है वो छोटे देशों को अपने गुट में शामिल करती थी, इसके गुट में शामिल करती थी और छोटे देशों की रक्षा करते थे। इसके बदले में वो महाशक्ति ये सब इनसे, छोटे देशों से लेते थे। ठीक है। तो गाइस आई होप आपको ये समझ में आया क्वेश्चन। अब मैं बताऊंगा कि 1 नंबर के क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड है। वो क्या है कि नाटो की स्थापना कब हुई, पता, इसका मूल रूप लिखिए। तो नाटो की स्थापना कब हुई पता है आपको कि नाटो की स्थापना 1949 में हुई। और इसका मूल रूप पता है क्या है आपको कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। तो गाइज आपको ये लिखने में बहुत आसानी होगी और ये लिख के आओगे तो फुल मार्क्स मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीटो क्या है और इसका उद्देश्य। तो सीटो आपको पता है कि सीटो भी क्या है कि एक अमेरिका का एक संगठन है। क्यों बनाया गया था, क्योंकि ये अमेरिका में जितने भी 9 स्वतंत्र देश शामिल हुए थे उनकी रक्षा करने के लिए, उनका प्रोटेक्शन करने के लिए। तो सीटो क्या है, सीटो एक संगठन है और इसका उद्देश्य क्या है कि ये अमेरिका में जितने भी देश शामिल हुए थे, 9 स्वतंत्र थे, उनकी रक्षा करने के लिए, उनका जो प्रोटेक्शन करने के लिए। तो गाइज ये आप लिख के आओगे तो आपका मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेगा और आपको मार्क्स फुल मार्क्स मिलेगा। तो गाइज आपको अगर ये समझ में आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर इसमें कुछ भी कमी हो, अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट करके जरूर होता है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको सुधार सकूं। धन्यवाद।